हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आइडल के जो अभी कुछ ही दिन बाकी हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आपको मालूम है टॉप 7 का तो लोगों के सामने आ चुका है, यानी कि कौन कौन, ऋषि, देन विदीप्ता जिन्हें प्यार से रिदीप्ता कहा जाता है, एंड आई रियली लव दिस। बड़े क्यूट से टॉम एंड जेरी टाइप्स के लड़ते झगड़ते लेकिन अच्छी सी दोस्ती वाले ये सिंगर जोड़ी है। आई रियली लाइक इट। उसके अलावा संजुति शिवम है, इनकी भी दोस्ती बहुत अच्छी मानी जाती है। वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि दे आर गुड फ्रेंड्स और अभी और अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। वहीं चिराग और सोनाक्षी और देबोष्मिता, मतलब ये सातों ही लोग अपने साथ रंग जमाते हैं, साथ सुर लगाते हैं और सर्टनली अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि टॉप 7 जा रहे हैं या टॉप 6 जा रहे हैं। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके सामने आ जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे में क्या है ना कि लास्ट टाइम की जब मैं बात करती हूँ तो रानी मुखर्जी वॉज देयर, देन उदित नारायण जी एंड साथ ही में कविता कृष्णमूर्ति जी, ये लोग आए थे। एंड द वे आई सेड इन माई रिव्यू ऑल्सो कि एक बहुत सुंदर साउंड कर रहा था एक एपिसोड, तो एक एपिसोड में रानी मुखर्जी की प्रेजेंस देख के बहुत मजा आ रहा था। इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए भी ये डिसाइड करना कि ये वाला ज्यादा मजेदार था या वो वाला ज्यादा मजेदार था। दोनों ही अच्छे थे और दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। वो समझ में आ रहा है कि ये सभी लोग अब फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर वो एनर्जी, वो जोश खरोश सब बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि इंटरनल खबरें कहती हैं, सोर्सेस कहते हैं इंटरनल, कि इनसे बेचारों से बड़ा गाना गवाया जा रहा है। खाना खाओ, आराम करो, फिर गाओ। मतलब इनके पास अभी सिर्फ 2-3 ही काम है लेकिन उसमें गाना गाना डेफिनेट हो गया है। तो अच्छा है, ये फिनाले का वो जो एक प्रेशर होता है, वो जो फिनाले का एक अंदर बबलिंग सा फीलिंग आता है, वो हेल्प करता है कि आप बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते जाएं। अब ऐसे में फ्रेंड्स, मेरे पास सोर्सेस की खबर ये आ रही है कि इस बार किसे बुलाया जा सकता है। जहां तक मुझे मालूम है और सोर्सेस बताते हैं, एक साथ 3 एपिसोड्स को शूट किया जा रहा है। ओके, इसमें से जो 3 मेहमान मुझे मालूम है कि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है सुनील शेट्टी। पहला, सुनील शेट्टी की एक वेब सीरीज आ रही है, सर्टनली हंटर, टूटेगा नहीं तोड़ेगा, ये एक वेब सीरीज आ रही है। तो आई एम नॉट टू श्योर ये इसी के प्रमोट करने के लिए सुनील आ रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ, सुनील शेट्टी इज गोइंग टू बी देयर। उसके बाद नाम आता है सलीम और सुलेमान का। फ्रेंड्स, सलीम और सुलेमान, अगर आप मेरे चैनल पे सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सलीम सुलेमान और पवन अरुणिता कनेक्शन सब समझ में आ जाता है। तो हालांकि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सलीम सुलेमान अपने किसी गाने को प्रमोट करने ही आए होंगे, बट आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी पवन अरुणिता उनके फेवरेट है, उनका गाना तो बहुत चलता है। तो सलीम सुलेमान के आने की खबर है मेरे पास। और एक और जिनकी आने की खबर मुझे मिल रही है, दैट इज राकेश रोशन। फ्रेंड्स, राकेश रोशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये उनकी दूसरी पीढ़ी है जो संगीत से जुड़ी हुई है। इनके पिताजी रोशन, जिनकी कव्वालियाँ बहुत फेमस हुआ करती थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके गज़लें और इस तरीके का जो म्यूज़िक हुआ करता था, रोशन की वो खासियत हुआ करती थी। बड़े सुमधुर म्यूज़िक दिया करते थे। रोशन जी के ही बेटे राकेश रोशन और राजेश रोशन रहे हैं। राजेश रोशन जी जो रहे हैं वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, राकेश रोशन एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बात निकल कर आ रही है। आपको एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि राकेश रोशन जी के यहाँ पर पवन और अरुणिता भी पहुंचे थे। दे वर जस्ट पेइंग अ विजिट, दे वर जस्ट मीटिंग कैजुअली, जहाँ पर वो ऋतिक से भी मिले और राकेश रोशन उनकी पूरी फैमिली से भी मिले हैं। तो वही राकेश रोशन अब इंडियन आइडल 13 के मंच पर भी दिखाई देने वाले हैं। लेट मी टेल यू अगेन, इट्स अ सोर्सेस स्टोरी। आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि ये सारे ही सितारे अगर वहां दिखाई दे जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि सुनील शेट्टी के सॉन्ग और सिंगिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनको सॉन्ग्स बड़े अच्छे अच्छे मिले हैं। सलीम सुलेमान का आई डोंट हैव टू डिक्लेयर एंड मेड इट क्लियर हाउ दे आर कनेक्टेड विद म्यूजिक। अरे उनका तो अपना म्यूजिक का नया जॉनर है यार, मैं क्या बताऊं।
एंड राकेश रोशन जी चूंकि उसी संगीतमय खानदान से कनेक्टेड है, संगीतमय खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो सर्टनली उनका और म्यूजिक का कनेक्शन बनता है, तभी तो उनके फिल्मों में गाने बड़े अच्छे होते हैं, चाहे वो कोई भी फिल्म की बात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। इसमें अगर कोई बदलाव आता है या इसमें कहीं कोई और अपडेट आता है तो डेफिनेटली वो आपके सामने भी आ जाएगा। अब पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको, लिख कर बताइए। जय हिंद।